अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन विद ज़ैम। तो आज जो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है कोरियन फूड स्ट्रीट के सैंडविचेस की मशहूर रेसिपी। आपको नाम से लग रहा होगा कि पता नहीं है कौन-सी ऐसी रेसिपी है, तो आप लोग वीडियो के एंड तक देखिए तो आप लोगों को रेसिपी समझ में आ जाएगी। और ये भी मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि बहुत ही जो है बजट फ्रेंडली रेसिपी है और बिल्कुल भी एक्सपेंसिव नहीं है। मैं आप लोगों के साथ वो रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो कि बनाने में भी आसान हो और आपकी जेब पे भी भारी ना हो। तो यहाँ पे मैंने कुछ वेजिटेबल्स ली हैं जो कि ग्रीन अनियन है, इसमें जो है गाजर ली है, इस तरह से बंद गोभी ली है। इन तीनों को मैंने जो है वो बारीक चॉप कर लेना है। गाजर को इस तरह से हमने जो है वो स्लाइस में कटिंग करना है, उसके बाद इस तरह से उसको जूलियन कटिंग कर लेने हैं। इस तरह से हमने बंद गोभी को भी बारीक चॉप कर लेना है। तो इन्हीं 3 वेजिटेबल्स की मदद से जो है वो हम ये सैंडविचेस बनाएँगे। सारी चीज़ें इसमें ऐसी हैं जो हेल्थ बेनिफिट्स के हिसाब से जो है वो अपने बहुत ज़्यादा फ़वाइद रखती हैं। तो आप लोग जो है वो इन सैंडविचेस की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। यहाँ पे जो लोग डाइटिंग करते हैं उनके लिए भी मैं टिप्स दूँगी कि वो किस तरह से इन सैंडविचेस को जो है बना के एन्जॉय कर सकते हैं। यहाँ पे 2 अदद अंडे लिए हैं मैंने और उसके साथ ही ये वेजिटेबल्स भी जो है मैंने कट कर ली थी। सिंपल सी आसान सी रेसिपी है और आप लोग जो है वो इसको अपने टी टाइम के हिसाब से भी यूज़ कर सकते हैं। किड्स के लंच बॉक्स आइडियाज़ के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने जो ये सारी वेजिटेबल्स कट की थी ये मैंने अंडों में मिक्स कर देनी है। इसके बाद मैंने इसमें जो है वो टेस्ट के मुताबिक जो है नमक ऐड कर दिया था, काली मिर्च का पाउडर डाल दिया था। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें नमक और काली मिर्च जो है वो ऐड कर सकते हैं। इसके बाद अच्छे तरीके से इसको हमने इस तरह से मिक्स कर लेना है। तो देखिए ये अच्छे तरीके से जो है हमने बीट कर लिया था। अब हमने पैन लेना है और उसमें बटर को इस तरह से हमने स्प्रेड कर देना है और उसके ऊपर जो है वो हमने ब्रेड का स्लाइस रखना है। तो लोग जो है वो डाइटिंग करते हैं व्हाइट ब्रेड वो नहीं ले सकते, उसकी जगह वो लोग जो है वो ब्राउन ब्रेड यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे अच्छे तरीके से हमने इसको दोनों तरफ से जो है वो सेक लेना है। अच्छा-सा इस पे जो है वो कलर आ जाए। अब मैंने यहाँ पे 3 से 4 टेबलस्पून जो है ऑयल डाला था और उसमें जो ये अंडे का मिस है वो हमने डाल देना है। फ्लेम आपने मीडियम रखना है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखना, ताकि वेजिटेबल्स जो हैं वो थोड़ी-सी क्रंची रहें, बहुत ज़्यादा आपने इसमें गलानी नहीं है। तो देखिए जब वेजिटेबल्स जो हैं वो हम पैन में डालेंगे तो इसको इस तरह से हमने स्पैचुला की मदद से इस तरह से इकट्ठा कर लेना है। अच्छे से हमने जो है वो इसको कुक होने देना है। बीच में से हमने इसको कट कर लेना है, तो मैं यहाँ पे जो है वो 2 सैंडविचेस बना रही हूँ, तो इस वज़ह से मैंने जो है वो इसको हाफ़-हाफ़ कर लिया है। आप लोग जिस क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं, उस हिसाब से फिर आप जो है वो एग की मिकदार जो है बढ़ा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये मैं आपको साइड चेंज करके दिखा रही हूँ, अच्छे से जो है वो नीचे से कुक हो चुके हैं। अब हमने जो है वो डबल रोटी का स्लाइस लेना है, जिसको हमने अच्छे तरीके से जो है बटर लगा के सेक लिया था, उसके ऊपर हमने केचअप डाल देना है। अच्छे तरीके से उसको स्प्रेड कर देना है, फिर उसके ऊपर हमने जो ये एग जो है रेडी किया था, वो रख देना है। आप इसमें चीज़ स्लाइस भी ऐड कर सकते हैं, आप लोगों की अपनी चॉइस के ऊपर है। इसके साथ ही इसके ऊपर जो है वो थोड़ा-सा मायोनीज़ भी लगाना है हमने। अच्छे तरीके से इसको भी स्प्रेड करने के बाद हमने जो है वो सेकंड स्लाइस इसके ऊपर रख देना है। अगर आप केचअप या मायोनीज़ में से कुछ नहीं पसंद करते तो आप लोग उसको स्किप भी कर सकते हैं। तो एग के साथ भी जो है ये बहुत ही मज़ेदार लगता है। आप लोगों की अपनी चॉइस के ऊपर है। इस तरह से हमने जो है वो उसको पीसेस में कट कर लेना है। तो देखिए मज़ेदार सा जो है वो एग सैंडविचेज़ जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। देखने में जितने शानदार लग रहे हैं, बनाने में जितने आसान है, खाने में उतने ही लज़ीज़ और मज़ेदार होते हैं। तो आप लोग जो है वो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो लीजिए कोरियन फूड स्ट्रीट के जो मशहूर सैंडविच है उसकी रेसिपी भी आज मैंने आप लोगों से शेयर कर दी है। रेसिपी पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना तो बनता ही है और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आप लोगों के लिए इसी तरह से आसान और बजट फ्रेंडली रेसिपीज़ मज़े-मज़े की मैं लाती रहूँगी। तो आप लोगों ने जो है मेरी वीडियोज़ को स्किप और मिस नहीं करना। जल्दी मिलूँगी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।